इज अनदर क्लासिक टेक ऑन द भाई ओवरऑल अगर एक्सपेंसिव शूज की अगर मैं बात करूं 2000 से नीचे नीचे था और एडिडास के जो सांबाज आते हैं ना उनसे कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड था। लेट है कुछ पेलर्मो के भाई कंपटीशन में भी आते हैं। अगर मोस्ट लव्ड शू ऑन फ्लिपकार्ट या फिर जैसे ही मैंने जितनी बजट कैटेगरी देखी वो है भाई। तो भाई लोग मुझे समझ आया कि आप लोगों को मेरी लास्ट पूमा वाली वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे 5 स्नीकर्स का रिव्यू किया जाए जो कि 2000 के अंडर हो और आपके खासकर की बजट में अच्छे से फिट हो जाए। अब ध्यान रखना ये सारे जो स्नीकर्स है ना कुछ टाइप के सिमिलर दिखते हैं, लेकिन हाँ तुम्हें अगर बहुत ज्यादा ऐसे एंट्री लेवल टाइप का कुछ चाहिए और ऐसा कंफर्ट भी चाहिए, पूमा से बेटर तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। सबको मैं टैग कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द हॉल टुडे। हेलो एवरीवन, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये सारे मेरे ओपिनियंस है भाई। पूमा ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया है। मैं चाह रहा था कि आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है, जैसे कि आपने वो मेरी वीडियो को इतने ज्यादा व्यूज दिए हैं, तो मैं चाह रहा था कि आपको एक बजट सेगमेंट भी उसी सेम ब्रांड का दिखाया जाए। फर्स्ट शू जो मैंने अपने पिछले पूमा के हॉल में भी दिखाया था वो है सर्फ प्रो लाइट, एंड ये भाई इस पूरे लॉट का ना लाइटेस्ट शू है। इसकी जो मिड सोल है ना वो ईवीएस सोल से बनी, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल जो वेट है वो काफी ज्यादा लाइट हो जाता है। अब देखो मैं पहले तुम लोगों को बता दूं, इन सारे शूज में से ना ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि तुमको बहुत हाई क्वालिटी लेदर मिलेगा या फिर एसटीज मिलेगी जो बहुत लॉन्ग टर्म होगी। ये ऐसे शूज है जो दिखने में बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, बजट के अंदर अंदर आते हैं और आपको बहुत टाइम तक, आपके अगर कॉलेज लाइफ चल रही है ना, तो आराम से ये निकाल दें, क्योंकि कॉलेज के स्पेसिफिक स्नीकर्स हैं ये। टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, ऊपर एक मटेरियल देखने को मिलता है जो कि हल्का हल्का टेक्सचराइज है, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो दिस इज सिंथेटिक पीयू, जो लेदर टाइप की एक लुक दे देता है, बट एक्जैक्टली लेदर नहीं होता। मेमोरी फोम की बात करूं तो मुझे पूमा की मेमोरी फोम सबसे ज्यादा बढ़िया लगती है, विच इज द सॉफ्ट फोम, एंड ये काफी कुशनी, काफी कंफर्टेबल होती है। इसको तुम लॉन्ग आवर्स तक पहन सकते हो विदाउट एनी डाउट। प्लस जो इसका वेट है ना, इसकी वजह से तुम इसको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो। व्हाइट कलर है, थोड़ा सा जल्दी गंदा हो सकता है, बट विद प्रॉपर स्नीकर केयर एंड प्रॉपर स्नीकर टूल आप इसको भाई बहुत लंबे टाइम तक लगा सकते हो। अगर तुम कॉलेज में हो ना, तो मेरे हिसाब से अगर 5000 या 6000 तक का बजट है तो 2 से 3 शूज तुम ऑर्डर कर लो अलग अलग कलर वेज में, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर होल कॉलेज आउटफिट्स। नेक्स्ट शू आता है मेरे पास इस बॉक्स में, एंड इसको देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि इस प्राइस पॉइंट में ये इतना सस्ता मिल रहा है भाई। आई थिंक ये 2000 से नीचे नीचे था और एडिडास के जो सांबाज आते हैं ना उनसे कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड था। लेट मी शो यू द शू। ज्यादा बातें करके कुछ मजा नहीं आएगा, शू दिखा के आएगा। सो दिस इज द पूमा टेरा नोवा। जस्ट लुक एट इट, जिस तरीके का इसका कलर वे है जो कि रेड कलर से आ रहा है, कितना ज्यादा अपीलिंग, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। प्लस जो गोल्डन डिटेलिंग की वजह से जो लोगो दिया है ना, वो इसमें और 4 चांद लगाता है। देखो अगर पर्सनली मैं बात करूं तो ब्लैक के ऊपर ये जो गोल्डन लोगो है वो काफी ज्यादा अपीलिंग लगता है, काफी ज्यादा हटके लगता है, लेकिन व्हाइट के ऊपर ना एक अलग ही क्लासी लगता है। ये बाहर आपको फॉस स्वेड की लाइनिंग मिलेगी, ऑल्दो जो इनकी ओरिजिनल लाइनिंग होती है, जैसे कि आप ये वाला शू देख रहे हो मेरे पीछे, इसके अंदर जो स्वेड यूज करा है उसकी क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसके लिए मैंने कम से कम 5 से 6000 दिए थे जितना मुझे याद है। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ भाई 2000 से नीचे नीचे के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलता है। सोल इसकी ईवीए नहीं है, दिस इज आई थिंक टीपीआर, बट प्रॉपर एक सांबाज वाली जो वाइब होती है ना वो इसमें मेंटेन करी गई है। एंड आई थिंक कॉलेज के लिए तो इससे बढ़िया शू कुछ है नहीं। एंड मैंने एक बंदे की रील भी देखी थी इंस्टाग्राम पे, जहां पर ये वाला शू उसने काफी ज्यादा वायरल कर रखा था और उसने बताया था कि भाई 2000 से नीचे कुछ चाहिए तो ये वाला शू ले सकते हो। लुक वाइज मुझे भी ये काफी बढ़िया लगा, वर्सेटाइल भी ये उतना ही है, एंड इसको तुम इजीली अपनी बहुत सारे आउटफिट्स के साथ पेयर कर सकते हो। ऑल्दो जो आगे वाले शूज है वो भी काफी ज्यादा फंकी है, कुछ पेलर्मो के भाई कॉम्पिटिशन में भी आते हैं अगर तुम उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, बट आई थिंक दिस वन इज रियली नाइस। नेक्स्ट, जैसे कि मैं बोल रहा था कि भाई पेलर्मो का बजट नहीं है, 8000 रुपए नहीं लगाना चाहते शू में, तो फिर ये वाला ऑप्शन तुम देख सकते हो। दिस इज द पूमा कोट गेमर, एंड इसका जो कलर वे है ना, बहुत सारे कलर वेज में था, लेकिन मुझे ये वाला काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो दिस इज द शू राइट हियर, जस्ट लुक एट इट। प्रॉपर अगर तुम स्नीकर की वाइब चाहते हो और चाहते हो कि थोड़ा सा हटके कलर हो, मैं नहीं भाई, मैं पहन के बोर हो चुका हूँ व्हाइट और ब्लैक शूज, तो मुझे कुछ अलग सा चाहिए। इसमें व्हाइट तो आता ही है, साथ साथ जिस तरीके का येलो इसमें यूज हुआ है वो स्नीकर का जो एक तरीके से कल्चर होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी एक बजट में। तो भाई देखो मेरे हिसाब से ना स्नीकर हेड सिर्फ वो नहीं होते जिनके पास बहुत ज्यादा बजट होता है, जो हमेशा महंगे शूज पहनते हैं और जो सिर्फ महंगे हाइप वाली चीजों को ही प्रमोट करते हैं। मुझे लगता है अगर तुम्हें शूज पसंद है तो तुम मेरे हिसाब से एक स्नीकर हेड हो, चाहे तुम भाई 500 रुपए का जूता पहनो चाहे 50,000 का पहनो, डज नॉट मैटर, बट तुम्हारे पास एक अपनी चॉइस होनी चाहिए, अपने कलेक्शन होनी चाहिए, और तुम एक्चुअली में शूज में ज्यादा इंटरेस्टेड होनी चाहिए, वो बनाते तुम स्नीकर हेड। टॉकिंग अबाउट द ब्लैक पूमा स्ट्राइप्स, आई लव इट, एंड इसके अंदर कहीं भी पूमा देखने को नहीं मिलता सिवाय ऑन द टंग, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड अगर मैं इसके इनर सोल की बात करूं तो अगेन सॉफ्ट फोम मेमोरी टेक मिलती है, जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर इसको कंपैरिजन में किया जाए ना तो आप नीमेन से इसको कंपेयर कर सकते हो, जो जिस तरीके की वो फोम देते हैं, लेकिन मुझे लगता है पूमा का एक ब्रांड नेम ही अलग है, पूमा का डिजाइन एंड द क्वालिटी दैट दे प्रोवाइड ओवरऑल इज काइंड ऑफ नाइस इन दिस बजट। टीपीई सोल देखने को मिलती है, दिस इज नॉट ईवीए, तो उतना ज्यादा हल्का नहीं होगा जितना मैंने सर्फ फ्लोर लाइट बताया, पर ऐसा नहीं लगेगा कि आप भाई ईंटें पहन के चल रहे हो पैरों में। आई लव दिस वन, एंड इसकी हमने रिसेंटली आउटफिट भी क्रिएट किया ऑन इंस्टा, यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट शू ऑन माय लिस्ट इज अनदर क्लासिक टेक ऑन द भाई ओवरऑल अगर एक्सपेंसिव शूज की अगर मैं बात करूं, दिस इज द पूमा शफल अल्ट्रा, एंड लेट मी शो यू द शू, यू विल बी अमेज्ड।
कुछ ऐसे लोग जिनको भाई बहुत अलग अलग कलर्स में एक्सपेरिमेंट करना नहीं पसंद, उनके लिए हमेशा होता है ऑल वाइट स्नीकर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन राइट हियर। इसके अंदर तुम्हें TPR सोल देखने को मिलती है जो कि एक रबर टाइप का इफेक्ट देती है, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लगता है। अगर तुम भाई प्रॉपर एक बास्केटबॉल प्लेयर हो या फिर तुम एक ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे तुम्हें रनिंग वनिंग थोड़ी बहुत करनी होती है, नॉट एक्जैक्टली रनिंग शू, बट एक ये स्नीकर है, तो उसके हिसाब से काफी मुझे ये बढ़िया लगता है। इसके ऊपर जो टेक्सचर्ड लेदर है ना, वो आपको किसी भी और स्नीकर में देखने को नहीं मिलेगा इस लिस्ट में पर्टिकुलरली। एंड इसके अंदर जो मेरे को एक अलग सी चीज लगी वो ये थी कि यहाँ पर आपको अगर बहुत ध्यान से देखोगे, वैसे तो इतना कोई ध्यान देता नहीं, अगर अपर मटेरियल देखोगे थोड़ा सा ऑफ वाइट है एंड नीचे का थोड़ा सा ब्लूइश वाइट की टोन में आ रहा है, लेकिन अगर हम दूर से देखेंगे तो ये प्रॉपर भाई ऑल वाइट स्नीकर ही है। इसके ऊपर भी अगेन पूमा की सेम गोल्डन टाइप की बैजिंग देखने को मिलती है, विच मेक्स इट एब्सोल्युटली प्रीमियम। एंड अगेन अंदर वही सॉफ्ट फोम देखने को मिलती है। अगर आपको इस पूरी लिस्ट में से सिर्फ एक ही शू चाहिए जो कि हर जगह चल जाए और आपके पास अभी तो कोई व्हाइट शू नहीं है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट जैसे कि मैं बताया था टेरा नोवा की तरफ, फिर अलग अलग आपकी चॉइस हो सकती है। मैं सबके लिंक्स जैसे कि कहा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आई थिंक एक क्लासिक ऑन द गो स्टाइल, अगर तुम सूट्स के साथ कभी, वैसे तो करने नहीं चाहिए, बट सूट्स के साथ कभी स्नीकर्स को पेयर करना चाहते हो, ये काफी बढ़िया लगने वाला है। ओवरऑल द क्वालिटी इज क्वाइट नाइस। टेक्सचर्ड लेदर की एक अच्छी क्वालिटी है कि ये वापस इतनी जल्दी क्रीज नहीं पकड़ेगा। ऑल्दो ये जितने भी शूज है, अगर तुम इनको ढंग से रखोगे नहीं ना, तो क्रीज तो भाई देखो इन्हें पड़नी ही पड़नी है किसी भी हालत में, तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। महंगे शूज तक में क्रीज पड़ जाती है, तो ये तो बेचारे 2000 के नीचे छोटे भाई है सबके। A good one in my opinion. Last shoe on my list and I think the most loved shoe on Flipkart, या फिर जैसे मैंने जितनी बजट कैटेगरी देखी, वो है भाई पूमा का Zaarsan। एंड ये वाला शू कुछ तो अलग है। इसके अंदर इतने सारे कलर वेज थे कि मुझे देख के लगा कि हाँ यार, इसमें वो पोटेंशियल है कि ये बीट कर सकता है बहुत ज्यादा महंगे शूज को। एंड अगर तुम चाहते हो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव शूज, जैसे कि देखो अगर मैं CA Pro की बात करूँ, पेलेर्मो की बात करूँ, या फिर मैं इनके पेस सेटर्स की भी बात करूँ, तो वो थोड़ी सी महंगी कैटेगरीज में आते हैं। लेकिन 2000 के अंडर तुम अगर कुछ देख रहे हो, ब्रांडेड कुछ चाहिए, सांबा का कॉम्पिटिशन चाहिए, एडिडास टाइप का कुछ बीट करना चाहते हो, these shoes are worth it। इसमें तुम्हें ग्रे टाइप का स्वेट देखने को मिलता है, अगेन नॉट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी बट गुड। और ऊपर जो लेदर का और PU की जो फिनिश आई है वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट देखने को मिलती है। व्हाइट कलर इसमें एनहांस करता है, और जैसे कि मैंने कहा था ब्लैक के ऊपर अगर गोल्डन आता है वो एक अलग ही क्लास लेवल का होता है। अंदर सॉफ्ट फोम देखने को मिलती है। एंड अगेन दिस इज द TPR सोल विच यू गेट इन द टेरा नोवा। सेम टाइप की सोल है। बढ़िया। अगर ओवरऑल शू को देखना जाए ना, काफी लोग प्रेफर नहीं करते कि हम ब्लैक शूज पहने, ज्यादातर लोगों को व्हाइट ही पसंद आते हैं। लेकिन अगर तुम इसको पेयर करना आता है ना, तो इससे अच्छा तुम भाई शू नहीं ले सकते उस पूरी लिस्ट में से। अगेन अ गुड चॉइस एंड ओवरऑल अ नाइस शू, सो यू कैन गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन। अब मुझे जरा कमेंट करके बता दो और कौन से शू हॉल देखना चाहते हो और किस बजट में देखना चाहते हो, और एक्चुअल ऐसा प्रैक्टिकल बजट देना जिसमें मैं एक्चुअली में शू हॉल ला भी पाऊं। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस ऑन शू हॉल्स, क्लोथिंग, आउटफिट रील्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल जैसे कि आपको मेरे इंट्रो में पता चली गया। भाई इंट्रो देख के बताना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।